तो दोस्तों जब से चाइना अपने विस्तारवादी नीतियों को इंडियन ओशन के अंदर लाने का प्रयास कर रहा है, तब से आप लोग ये भी सुन रहे होंगे कि इंडियन नेवी के सबमरीन फ्लीट को मजबूत करने के लिए कई तरीके के नए प्रोजेक्टों को शुरू किया जा रहा है। खास करके 6 प्रोजेक्ट 75I सबमरीन और 6 इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन मतलब प्रोजेक्ट 75 अल्फा सबमरीनों को लेके काफी अधिक चर्चा हो रहा है। इवन जानकारी ये भी दिया गया है कि इंडियन नेवी के 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर से पहले संभावित नेवी के न्यूक्लियर पावर सबमरीन की आवश्यकता को पूरा किया जाए। ऊपर से हाल ही में खबर यह भी आया कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अब प्रोजेक्ट 75I को भी तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों नेवी के ताकत को बरकरार रखने के लिए सबमरीन काफी ज्यादा आवश्यक है, जबकि चाइना को अगर इंडियन ओशन से बाहर रखना है तो सबमरीन द्वारा ही प्रमुख भूमिका निभाया जाएगा। ऐसे में आप सब लोगों के मन में ये भी सवाल हो सकता है कि जिन सबमरीनों को खरीदने का आवश्यकताओं को दिखाया जा रहा है, उसके अलावा इंडिया के पास और कौन कौन सा सबमरीन है, टोटल इंडियन नेवी के अंडर वाटर स्ट्रेंथ कैसा है और इंडियन नेवी के द्वारा किस किस टाइप के सबमरीन कितना संख्या में इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ में इंडियन नेवी के भविष्य का प्लान क्या है, कैसे इंडियन नेवी अपने सबमरीनों को भविष्य में और मजबूत बनाएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडियन नेवी के अंडर वाटर स्ट्रेंथ और फ्यूचर के सबमरीन के प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों इंडियन नेवी के करंट अंडर वाटर फ्लीट को अगर देखा जाए तो नेवी के पास टोटल 16 ऑपरेशनल सबमरीन है, जिनमें से 15 सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, जबकि एक इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। दोस्तों ये जो इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर सबमरीन है ये असल में अरिहंत क्लास के सबमरीन है, और अरिहंत क्लास का सबमरीन असल में एक न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। मतलब इसके द्वारा इंडिया डिटरेंस के तहत परमाणु हथियारों को दाग सकता है। आईएनएस अरिहंत इंडिया के न्यूक्लियर ट्रायड बनने का सबसे पहला कड़ी था, जबकि अरिहंत क्लास के तहत इंडिया द्वारा और भी कुछ सबमरीनों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। जबकि बाकी के बचे जो 15 सबमरीन हैं वो टोटल 3 अलग अलग कैटेगरी या फिर 3 अलग अलग क्लासेस के सबमरीन हैं। इनमें सबसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल होता है किलो क्लास के सबमरीन, जिसे इंडिया में सिंधु घोष क्लास के सबमरीन भी कहा जाता है। इंडियन नेवी के पास टोटल 8 सिंधु घोष क्लास के सबमरीन हैं। और दोस्तों ये जो सबमरीन है ये सोवियत यूनियन के जमाने में बनाया हुआ सबमरीन है, और इंडिया द्वारा सोवियत यूनियन से ऐसा टोटल 10 सबमरीनों को खरीदा गया था। सबमरीन के अगर इतिहास को देखा जाए तो इसे इंडियन नेवी में सबसे पहले 30 अप्रैल 1986 में कमीशन किया गया था, और इस क्लास के सबसे आखिरी सबमरीन इंडियन नेवी में 19 जुलाई 2000 के दिन कमीशन हुआ। जबकि 10 सबमरीनों में से फिलहाल इंडिया के पास 8 ही सबमरीन एक्टिव है। ऐसे में आप लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि बाकी के 2 सबमरीन कहाँ गया। तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बाकी के 2 सबमरीन इंडिया के द्वारा रिटायर्ड कर दिया गया, जबकि इनमें से एक सबमरीन आईएनएस सिंधु रक्षक 14 अगस्त 2013 के दिन मुंबई में पोर्ट में रहते हुए ही एक हादसे का शिकार बन गया था, और इसके बाद ये सबमरीन सर्विस से बाहर कर दिया गया था। जबकि बाद में मार्च 6, 2017 के दिन इसे ऑफिशियली डिकमीशन कर दिया गया। जबकि दूसरा और एक सबमरीन आईएनएस सिंधुवीर को मार्च 2020 में डिकमीशन किया गया और म्यांमार के नेवी को ट्रांसफर किया गया। दोस्तों ट्रांसफर से पहले इस सबमरीन को टोटली विशाखापट्टनम में ही रिफिट किया गया था। दोस्तों इंडियन नेवी के ये सिंधु घोष क्लास के सबमरीन असल में 3000 टन के भारी भरकम सबमरीन है, जिसका लंबाई 72.6 मीटर और चौड़ाई 9.9 मीटर है, जबकि ड्रॉट 6.6 मीटर है। ये पानी के ऊपर 20 किलोमीटर पर आवर और पानी के नीचे 35 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है, जबकि इसका रेंज करीब करीब 9700 किलोमीटर है। सबमरीन 300 मीटर की गहराई में जा सकता है, और इसे ऑपरेट करने के लिए 53 क्रू मेंबर्स की आवश्यकता होता है। और सबमरीन में हथियार के रूप में क्लब एस सीरीज के सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल और टाइप 5365 टॉर्पेडोज को लगाया जाता है। दोस्तों इसके बाद जिस सबमरीन का नाम आता है उसे भारत में सुषुमार क्लास सबमरीन कहा जाता है। अगर बेसिकली देखा जाए तो ये जर्मनी के HWD क्लास सबमरीन या फिर टाइप 209 क्लास सबमरीन है। भारत के पास सुषुमार क्लास के तहत टोटल 4 एक्टिव सबमरीन हैं, जबकि प्लान के मुताबिक भारत द्वारा टोटल 6 ऐसे सबमरीन अपने बेड़े के लिए खरीदा जाना था, जबकि 4 को ही खरीदने के बाद कुछ कारणों की वजह से 2 सबमरीन को कैंसिल किया गया था। दोस्तों इन सबमरीनों को भारत द्वारा पहली बार 22 सितंबर 1986 में अपने बेड़े में शामिल किया गया, जबकि इस क्लास के सबसे आखिरी सबमरीन 28 मई 1994 के दिन इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल हुआ। और दोस्तों ये पहले ही ऐसे सबमरीन था जो इंडियन नेवी के लिए इंडिया में भी बनाया गया था। 4 सबमरीनों में से पहला 2 सबमरीन मतलब आईएनएस शिशुमार और आईएनएस शंकुश वेस्ट जर्मनी के HWD शिपयार्ड में निर्माण होकर इंडिया को मिला था, जबकि आखिर के 2 सबमरीन आईएनएस शल्की और आईएनएस शंकुल इंडिया में मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में बना था। दोस्तों सुषुमार क्लास के सबमरीन सिंधु घोष क्लास सबमरीन से रिलेटिवली छोटा है और इसका वजन 1850 टन के आसपास है। लंबाई इसका 64.5 मीटर और चौड़ाई 6.5 मीटर है, जबकि इसका ड्रॉट 6 मीटर के आसपास है। और दोस्तों ये सबमरीन भी पानी के ऊपर 20 किलोमीटर पर आवर और
पानी के नीचे करीबन 41 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है, जबकि इसकी रेंज करीब 15,000 किलोमीटर है। सबमरीन को ऑपरेट करने के लिए 40 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जबकि हथियार के रूप में इसमें 14 AEGSUT मोड 1 टॉर्पेडो और 24 माइन के साथ साथ कुछ संख्या में हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल भी है। दोस्तों, भारत के एक्टिव सबमरीनों के लिस्ट में सबसे आधुनिक सबमरीन है कल्वेरी क्लास या फिर स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन, और भारत के पास ऐसा टोटल 3 एक्टिव सबमरीन है। दोस्तों, कल्वेरी क्लास के तहत भारत के द्वारा फ्रांस से टोटल 6 सबमरीनों को भारत में निर्माण करने का समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था, जिनमें से 5 सबमरीनों का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है और फिलहाल आखिर के सबमरीन का ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लेकिन 5 में से 3 सबमरीन को इंडियन नेवी में एक्टिव किया गया है, जबकि बाकी के 2 सबमरीन फिलहाल अंडर ट्रायल है। दोस्तों, स्कॉर्पियन क्लास के पहला सबमरीन इंडियन नेवी को 14 दिसंबर 2017 के दिन मिला, जबकि सबसे आखिर सबमरीन इसी साल मार्च 10 तारीख के दिन मिला। माना जा रहा है कि अगले साल में भारत को और 2 सबमरीन का डिलीवरी हो सकता है, जबकि इस क्लास के छठा या फिर आखिरी सबमरीन शायद 2023 तक इंडियन नेवी को डिलीवर हो जाए। दोस्तों, स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन भी रिलेटिवली सिंधु घोष क्लास के सबमरीन से आकार में छोटा है। इसका वजन 1775 टन के आसपास है, जबकि लंबाई 75 मीटर, चौड़ाई 6.2 मीटर और हाइट 12.3 मीटर के आसपास है। ड्रॉट करीबन 5.8 मीटर है और इसका रफ्तार पानी के ऊपर 20 किलोमीटर पर आवर और पानी के नीचे 37 किलोमीटर पर आवर है। रेंज करीब 12,000 किलोमीटर है और दोस्तों, इसे ऑपरेट करने के लिए 35 सेलर और 8 ऑफिसर्स का आवश्यकता होता है। सबमरीन में हथियार के रूप में 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब है, जिसके द्वारा टॉर्पेडो के साथ साथ एग्जॉस्ट मिसाइलों को भी दागा जा सकता है। दोस्तों, अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि इंडिया के पास जो रशिया से लीज में लिया हुआ सबमरीन था वो आखिर कहाँ गया। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया द्वारा रशिया से K-152 नामक एक सबमरीन को लीज में हासिल किया गया था, जिसे इंडियन नेवी में INS चक्र के नाम से सर्व किया जा रहा था। सबमरीन को इंडिया द्वारा 10 साल के लिए साल 2012 में अपने बेड़े में शामिल किया गया था, लेकिन इस साल के जून महीने में ही भारत द्वारा ये सबमरीन रशिया को रिटर्न कर दिया गया। इसके पीछे कारण के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि सबमरीनों में शायद कुछ प्रॉब्लम था, जिसके वजह से कुछ महीने पहले ही सबमरीन रशिया को रिटर्न करना पड़ा। दोस्तों, अब चलिए हम जानते हैं इंडियन नेवी के फ्यूचर सबमरीनों के बारे में। वैसे अगर देखा जाए तो सबमरीनों के प्रोजेक्ट को ही इंडियन नेवी द्वारा अभी सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है और फ्यूचर में इंडियन नेवी में कई सारे सबमरीनों को शामिल करना है। फिलहाल देखा जाए तो इंडियन नेवी के बेड़े को न्यूक्लियर पावर सबमरीनों को ही सबसे अधिक आवश्यकता है और इस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबसे पहले इंडियन नेवी के बेड़े में अरिहांत क्लास के सबमरीनों को शामिल किया जाएगा। फिलहाल एक अरिहांत क्लास के सबमरीन INS अरिहांत इंडियन नेवी में ऑपरेशनल है, जबकि इस क्लास के टोटल 4 सबमरीनों को निर्माण किया जाएगा, जिनमें से दूसरा सबमरीन मतलब INS अरिघात बन के तैयार है और अंडर सी ट्रायल है और माना जा रहा है कि इस साल के किसी भी समय सबमरीन को इंडियन नेवी में ऑपरेशनली कमीशन किया जा सकता है। जबकि दोस्तों, बाकी के जो 2 बचे सबमरीन हैं उसका भी कंस्ट्रक्शन एडवांस स्टेज में है बोल के जानकारी दिया जा रहा है। दोस्तों, अरिहांत क्लास के जो सबमरीन है ये परमाणु शक्ति संपूर्ण 6000 से 7000 टन के सबमरीन है। मतलब इसका पहला 2 सबमरीन 6000 टन का है, जबकि आखिर के 2 सबमरीन थोड़ा इससे आकार में बड़ा और करीब 7000 टन का होगा। सबमरीनों का लंबाई 111 मीटर, चौड़ाई 11 मीटर और ड्राफ्ट करीबन 15 मीटर है और इसका रफ्तार पानी के ऊपर 22 से 28 किलोमीटर पर आवर है, जबकि पानी के नीचे 44 किलोमीटर पर आवर है। इसे ऑपरेट करने के लिए 95 क्रू मेंबर्स का आवश्यकता होता है और दोस्तों, इसका जो हथियार है उसमें K-15 और K-4 जैसे सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि आखिर के 2 सबमरीनों में K-15 और K-4 मिसाइल के साथ साथ K-5 जैसे 5000 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइलों को भी लगाया जाएगा। इसके अलावा सबमरीन में 6 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब भी है। दोस्तों, अरिहांत क्लास के सबमरीन के बाद इंडियन नेवी के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों में से एक है S-5 क्लास के सबमरीन और दोस्तों, ये भी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होगा, लेकिन ये अरिहांत क्लास के सबमरीन के तुलना में काफी अधिक भारी और काफी अधिक बड़ा भी होगा। रिपोर्टों के मुताबिक इसका वजन 13,500 टन से लेके 14,000 टन के दरमियान हो सकता है। फिलहाल सबमरीनों के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी दिया नहीं गया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये K-5 सीरीज, K-4 सीरीज और K-6 सीरीज जैसे मिसाइलों को कैरी कर सकता है। इंडियन नेवी के लिए इस क्लास के टोटल 3 सबमरीनों का निर्माण किया जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद रशिया से लीज लिए जाने वाले चक्र 3 सबमरीन का भी नाम आता है, जो बेसिकली एक 12 से 13,000 टन भारी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है। 7 मार्च 2019 के दिन इंडिया और रशिया के बीच में सबमरीन को लेकर एक समझौता हुआ था, जबकि बताया जा रहा है कि संभावित इंडियन नेवी को यह सबमरीन 2025 तक ही मिले। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंडिया अपना खुद का भी एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, जिसे हम प्रोजेक्ट 75 अल्फा या P-75A के नाम से जानते हैं। ये अरिहांत क्लास के बेस पे बनाए जाने वाले एक अटैक सबमरीन होगा और प्लान के मुताबिक ऐसा टोटल 6 सबमरीनों को बनाया जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में भी ज्यादा कुछ जानकारी
जानकारी अवेलेबल नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि सबमरीन का वजन 6000 टन के आसपास हो सकता है। जबकि न्यूक्लियर पावर सबमरीनों से आगे बढ़ के अगर कन्वेंशनल सबमरीनों को देखे तो आपको पता चलेगा कि आने वाले कुछ सालों में इंडियन नेवी को जहां पे 3 बाकी बचे कल्वेरी क्लास के सबमरीन मिल सकता है, तो वहीं पे प्रोजेक्ट 75I के तहत भी इंडियन नेवी द्वारा अपने बेड़े के लिए 6 और सबमरीनों का भी प्लान को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्लान के मुताबिक 3000 से 4000 टन भारी भरकम एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम वाला और वर्टिकल लॉन्च सिस्टमों से लैस बेहतरीन स्टेल्थ सबमरीन होगा। जबकि दोस्तों इसके अलावा प्लान में स्विमर डिलीवरी व्हीकल भी शामिल है और कुछ रिपोर्टों में बताया जाता है कि इंडियन नेवी शायद मरीन कमांडोज के लिए 150 टन के मिडगेट सबमरीनों को अपने बेड़े के लिए खरीद सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।